बोलता है हाँ बेटा, तुम भी योग का जो ये चौथा अंग है वो कौन है, प्राणायाम है। प्राणायाम का ज्ञान प्राप्त करना। तो उसके कुछ साथी थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कुछ साथी क्या कर रहे हैं, भारोत्तोलन का व्यायाम कर रहे हैं। भारोत्तोलन में कि भारी जो सामान उठाने वाले व्यायाम होते हैं, जैसे डंबल वगैरह हैं आपके, ठीक है। तो रितेश बोलता है मगर मैं तो भारोत्तोलन नहीं कर पाता, मैं ऐसा व्यायाम नहीं करता। तो देवेंद्र बोलता है बेटा आप क्या करो, योग सीखो। योग अन्य व्यायाम जैसे दूसरे व्यायाम है ना, जैसे उनमें दौड़ना होता है, विभिन्न खेल है, खेलना, तैराकी, लंबी कूद, छोटी कूद, रस्सी कूदना आदि से क्या है, एक तो श्रेष्ठ है और आसान है, ठीक है। योग करते हुए व्यक्ति को ना तो कोई अन्य व्यायामों की भांति जैसे दूसरे व्यायाम है उनके लिए खर्चीले सामान खरीदने पड़ते हैं, ना ही इसमें जो है किसी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है, हम मतलब कि इसको अकेले कर सकते हैं। तो रितेश बोलता है तब तो योग आसन अन्य व्यायामों से कैसा है, भिन्न है, मुझे आप क्या करें, विस्तार से बताएं। तो देवेंद्र बोलता है अन्य व्यायामों के विपरीत, मतलब कि इसके अलावा योग क्या होता है, धीरे धीरे और लयबद्ध ढंग से किया जाता है। जो शरीर के जो रुग्ण अंग है ना, जो बीमार अंग होते हैं, उनके क्या करता है, मुरम्मत करता है। इसमें देखो खेलों की तरह जो है स्पर्धा ना होने से क्या था, योग करने वाले में जो है उत्तम गुणों का समावेश होता है और हर कक्षा में और वर्ग के लिए ये क्या है, योग उपयोगी है। इससे मानव की जो बाह्य और आंतरिक शुद्धता है वह होती है, और श्वासन है, मकरासन है, ध्यानात्मक आसनों से क्या होता है, शरीर को बिल्कुल आराम मिलता है और अन्य व्यायामों से जो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होती है। ये देखो जो व्याधियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और निर्माण व आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग क्या है, रामबाण है। तो रितेश बोलता है योग करने के लिए क्या विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। तो देवेंद्र ने कहा नहीं बेटा, योग जो है वो एक तो सीमित स्थान में एकल रूप में, मतलब कि एकल तो अकेले ही किया जाता है, ठीक है। इसके लिए मतलब कोई समय सीमा नहीं तय की गई है, ठीक है। जैसे सामूहिक या अकेले व्यक्ति के द्वारा हम योग घर के अंदर या बाहर जो स्थान है वहाँ पर भी किया जा सकता है, और ये अन्य व्यायामों की तरह नहीं होता है, ठीक है। हर आसन के बाद हमें थोड़ा सा विश्राम करके प्रतिवादी आसन का लाभप्रद होता है। फिर रितेश बोलता है योग हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों पर क्या क्या प्रभाव डालता है। तो देखो क्या क्या प्रभाव डालता है, देवेंद्र ने कहा इससे देखो यौगिक जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के बीच में विश्राम के कारण जो है ऑक्सीजन क्या होती है, संचित रहती है, और अन्य व्यायामों में ऐसा नहीं होता है। और अस्थि रोग हैं उनके उपचार के लिए, जैसे कुबड़ापन हुआ, अस्थिता हड्डी रोग, ठीक है, कुबड़ापन हुआ आदि के उपचार, और मांसपेशियों को लचीला बनाता है और ताकतवर बनाता है, ठीक है। तो ये अन्य व्यायामों से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। जैसे किसी की नाभि टलती है, विभिन्न के जितने पेट के रोग हैं उनको योग के द्वारा हमको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और योग की निश्चित विधि से इसे वापस अपनी जगह हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। हृदय की जो धड़कन है वो 5 से 10 मिनट प्रति मिनट तक क्या करनी, हमने नियंत्रित करने में जो है योग क्या है, सक्षम है। और मनोशारीरिक अवसाद होता है, हृदय आदि रोग इससे क्या होते हैं, दूर होते हैं। स्नायु की जो मांसपेशियां हैं उनको सशक्त करने के लिए और गुप्त रोगों के उपचार के लिए, चर्म रोगों से मुक्ति और रक्त संचार उत्तम बनाने के लिए भी क्या है, योग उपयोगी है। यह कार्य अन्य व्यायामों द्वारा इतनी सरलता से नहीं होता, अतः योग क्या है, अन्य व्यायामों से एक तो श्रेयस्कर है और भिन्न है। फिर रितेश बोलता है चाचा जी आप तो बातों में खो गए, मुझे क्या करो, प्राणायाम करना सिखाओ। तो देवेंद्र बोलता है तो अब वो पहला जो प्राणायाम वो करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए जो है दाहिनी नासिका रंध्र से शुरू करके जो है विधिपूर्वक जो है दाईं नासिका रंध्र द्वारा समाप्त होता है, ठीक है। इसके कारण जो इसे क्या कहा जाता है, अनुलोम विलोम कहते हैं। तो बेटा बोलता है रितेश, बेटा रितेश इस प्राणायाम के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होता है, पद्मासन में बैठना होगा और अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, और दोनों हाथों को और अंजनी मुद्रा में क्या करके नाभि के पास रखें, ठीक है। फिर उसके बाद दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा में बनाएं, और अब क्या करना, आपने अपने अंगूठे से बाईं जो आपकी बाईं नासिका होगी उसके रंध्र को बंद करके दाईं नासिका से धीरे धीरे बिना आवाज़ के, बिना श्वास अंदर खींचनी है, ठीक है। आवाज़ के बिना जो है श्वास अंदर की ओर खींचनी है, और ज्यों ही श्वास अंदर जाए तो फेफड़ों व पेट को की ओर क्या होगी, वो फेफड़ों और पेट को क्या करना है, आपने बाहर की ओर प्रसारित करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सांस रोके बिना ही
बाईं नासिका रंध्र से आपने धीरे धीरे सांस छोड़नी है, ठीक है। और बिना रुके बाईं नासिका रंध्र से श्वास अंदर ले जाकर यही प्रक्रिया दोहराते हुए धीरे धीरे आपने क्या करना है, दाईं नासिका रंध्र से छोड़नी है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया का यह क्या है, पहला चक्र है। तो अब रितेश बोल रहा है इस प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं चाचा जी। तो देखो इससे क्या होता है, एक तो जो हृदय रोग हैं, उन रोगी हैं उनको उससे मुक्ति मिलती है, और हृदय जो अवरोध होते हैं, रुकावट होती है, वो खुल जाती हैं, और शरीर की लगभग जो है 72,864 नाड़ियों की क्या होती है, इससे शुद्धि होती है। और कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी होती है उसको मुक्ति दिलाने में भी क्या प्राणायाम सहायक है। और स्त्रियों के जो मासिक धर्म है, पीरियड होता है, उसके लिए भी क्या ये आसन लाभकारी है। अनिद्रा मतलब जिसको नींद नहीं आती है, तो उस रोग से भी जो है क्या करता है, ये पूर्णतः उसको समाप्त हो जाता है। और शुद्ध शरीर से शुद्ध मन, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है, इसलिए मानव की जो सोच है वो सकारात्मक बनती है। अब रितेश बोल रहा है अरे वो देखिए चाचा जी, फूल पर भंवरे क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, इनकी आवाज़ें बड़ी मधुर है। देवेंद्र बोलता है हाँ, हर प्राणी बहुत ही सुंदर और अनोखा है, हमें इन प्राणियों से क्या करनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे भंवरे की ध्वनि होती है ना, ठीक है, जब भंवरा जैसे ध्वनि कर रहा है उसी ध्वनि के अनुसार उसी की तरह जो है एक प्राणायाम है, वो कौन सा है, भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। उसमें मानव जो नासिका से भंवरे जैसी ध्वनि निकलती है, तो अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपको सबसे पहले पद्मासन बैठना है और दोनों हाथों की जो तर्जनी अंगुलियां हैं उनसे कान के छिद्र बंद करने हैं, और फिर कोहनियों को कंधों के अनुरूप रखना है, और धीरे धीरे जो है दोनों नासिकाओं से श्वास भरनी है, और फेफड़ों को पूरी तरह से वायु क्या करना है, भर लेंगे फेफड़ों में। और कुछ देर आपने इसी अवस्था में रुककर जो है भंवरे की जैसे गुंजन करता है, गुंजन करते हुए जो है सांस नासिका छिद्रों से बाहर छोड़नी है, ठीक है। शुरू में आपने क्या करनी है, क्रिया 2 ही बार करनी है। फिर रोज़ जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो इसकी आपने क्या करना है, उसकी आवृत्ति को आपने बढ़ाना है, ठीक है। और आपने एक ध्यान रखना है गुंजन की जो लय है वो ना टूटे। तो इससे क्या होता है, इससे देखो क्या लाभ है। एक तो जो प्राणायाम से जो वाणी और स्वर है वो कैसे बनते हैं, मधुर बनते हैं, और गले के रोग जो है ठीक होते हैं, और मानसिक शांति के लिए भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो अब बोलता वो रितेश, अच्छा चाचा जी अब मैं चलता हूँ, अब मैंने क्या करना, स्कूल जाना है, कल यहीं मिलूंगा। तो देवेंद्र बोलता है बेटा तुम्हारा ध्यान भटक गया है, तुम स्कूल जाने के विचार से उत्तेजित हो, ठीक है। तो अभी तक तो 6:30 ही बजे, इसलिए मेरे साथ थोड़ी देर बैठकर यहीं पर रुको। तो देवेंद्र बोलता है चाचा जी ध्यान कैसे करो। देवेंद्र बोलता है बेटा रितेश अब पद्मासन में बैठो, पद्मासन बैठकर आपने क्या करनी है, अपनी आंखें बंद करनी है, और पूरा शरीर जो है पूरा ध्यान आपने क्या करना है, जो मन में आपके विचार है उन पर केंद्रित करना है, और शांत रहना है, और मन को एकाग्रित करने का प्रयास करना है। आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, ठीक है, आएंगे और फिर जाएंगे, और वो क्या करेंगे, आपके ध्यान को बांटते हैं। मन को आपने क्या करना है, एकाग्र करना है, और पूर्ण शांति से जो हमारा मस्तिष्क है उस पर जो मध्य तिलक जहाँ पर हम लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने अपना स्थान केंद्रित करना है, और पूर्ण शांति से जो है मस्तिष्क के मध्य जो सूर्य की लालिमा की भांति आपको क्या होगी, आप अनुभव जो लालिमा की भांति आप चमक का अनुभव करेंगे। पूरी जो चेतना है और प्राणी शक्ति इस पर क्या होती है, इस पर आपने क्या करना है, केंद्रित करना है। इस तरह कुछ समय आपने समय तक आपके विचार मन में जो है विचार आएंगे, फिर धीरे धीरे जो है विचारों की जो संख्या वो क्या होगी, कम होगी। शरीर के सबसे संवेदनशील और चुंबकीय शक्ति केंद्र वाले माथे पर आपने क्या करना है, ध्यान बनाए रखना है। इससे आपका मन शांत होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। यही समाधि की ओर का पहला चरण है। तो आप जो है अन्वेषण की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है इसके बारे में मानव बहुत कम जानता है। हम स्वयं को भी नहीं जानते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को हम कैसे जानेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है ध्यान व समाधि क्या है, संभव है। तो अब रितेश बोल रहा है ठीक है चाचा जी, मैं आपके साथ जो है यहाँ ध्यान में बैठूंगा, वह 3 बार क्या करूँगा, क्रिया करूँगा। नित्य ध्यान का महत्व मुझे पता चल गया है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, रितेश और उसके चाचा देवेंद्र ने यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी एकाग्रता बढ़ाने का क्या किया, नित्य प्रति अभ्यास प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है ये क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया है। तो